दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वह कुछ बड़ा हासिल करे, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में एक खास जगह। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो हमें इन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? जवाब बहुत सरल है, हमारी बोलने की कला। जी हाँ, शब्दों में वह जादू होता है जो किस्मत बदल सकता है। शब्द सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा अस्त्र है जो अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो तलवार से भी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। क्योंकि शब्दों में ताकत है, किसी का दिल जीतने की, किसी का मन बदलने की और जरूरत पड़े तो किसी का जीवन बदल देने की। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन जब वह बोलते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। ना उनकी पोशाक महंगी होती है, न चेहरे पर कोई खास आकर्षण, लेकिन उनके शब्द, उनके लहजे में वह जादू होता है जो दिल को छू जाता है। ऐसे लोग भीड़ में अलग नजर आते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। वहीं दूसरी तरफ कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, लेकिन अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता और इसलिए लोग उसे समझ ही नहीं पाते। याद रखिए, ज्ञान तभी प्रभावी बनता है जब उसे बोलने की सही कला के साथ प्रस्तुत किया जाए। बोलने की कला एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। यही वह कला है जो एक नेता को जननेता बनाती है, एक व्यापारी को ब्रांड बनाती है और एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। अगर आप अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करना सीख गए तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, बिना दबाव डाले, बिना बहस किए। यही वो कला है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, अवसरों के द्वार खोलती है और सबसे बढ़कर आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगाती है जो आपको हर भीड़ में अलग पहचान दिलाती है। सोचिए, जब एक कलाकार अपनी बातों से लाखों दिलों को छू लेता है, जब एक नेता अपने शब्दों से पूरे देश को प्रेरित कर देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बोलने की कला को समझा और साध लिया, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते रह जाते हैं। दोस्तों, बोलने की कला सीखने के लिए किसी डिग्री या बड़ी किताब की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की, अपनी सोच को स्पष्ट करने की और अपनी भावनाओं को सही शब्दों में ढालने की। जब आप अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप अपनी किस्मत पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने शब्दों से दुनिया को जीत सकते हैं, कैसे किसी के दिल में जगह बना सकते हैं और कैसे अपनी बातों के जरिए वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बोलने की वो कला जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके सोचने का तरीका ही नहीं बल्कि आपका जीवन बदलने वाले हैं। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, हे गुरुवर, हर कोई यही कहता है कि इस दुनिया में सफल होना है तो चालाक बनो, चालाकी से बात करो वरना हमेशा पीछे रह जाओगे। पर कोई यह नहीं बताता कि चालाक बना कैसे जाए। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन शब्दों के हर एक अर्थ को ध्यान से सुनना और समझना। इस संसार में सबसे ताकतवर हथियार हमारे शब्द ही हैं, चाहे वे लिखे गए हों या बोले गए। यदि इन्हें सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने शब्दों को फूलों की तरह भी उपयोग कर सकते हैं और चाहे तो इन्हें तीर भी बनाकर चला सकते। शब्दों में ऐसा आकर्षण है कि एक बार जिसने इसका महत्व समझ लिया वह सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। लोगों से बात करना और उनसे अपने काम मनवाना एक कला है और इस कला को सीखना बेहद जरूरी है। यदि तुम्हें बोलने की कला आ गई तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस भी व्यक्ति को तुम चाहो वह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा और यह कला सीखने के लिए तुम्हें धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अक्सर हमने देखा है कि कई लोग पढ़े लिखे तो होते हैं पर बोलने की कला ना होने से जीवन में सफल नहीं हो पाते।
वहीं कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हुए भी बोलने की कला में माहिर होते हैं और ऐसे लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। बोलने की कला सीखना कठिन नहीं है, बस कुछ आदतें बदलने और अपने नजरिए में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपने शब्दों की शक्ति को कभी हल्का मत समझो। सिर्फ एक नेता ही देख लो, कैसे वह अपने बोलने की कला से पूरे देश पर प्रभाव रखता है। हमारे शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि वे अंदर से मर चुके इंसान में भी जान फूंक सकते हैं, उसे नया जीवन दे सकते। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का उपयोग कैसे करें, उनसे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें और किस तरह अपनी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित करें। पर इससे पहले तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी तुम शब्दों के तीर चलाने की सोचो, पहले यह सोचो कि यह तीर किस पर जा रहा है, यह तीर क्यों छोड़ा जा रहा है और इस तीर का परिणाम क्या होगा। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता अधिक होती है। वे किसी भी कार्य में अपना पूरा 100% दे पाते हैं। इसलिए यदि तुम भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो और अपने शब्दों का सही उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इन 8 बातों का ध्यान रखना होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ या किसी का अनुचित फायदा उठाओ। हमें चालाकी से बोलना इसीलिए सीखना चाहिए ताकि इससे अपना और दूसरों का भला हो, न कि किसी का नुकसान। जितना अच्छा और चतुराई से तुम लोगों से बात करोगे उतना ही वे तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यदि तुम समाज में सम्मान के साथ रहना चाहते हो तो समाज के हिसाब से सोच समझकर और चालाकी से बात करना सीखना अनिवार्य है। चाणक्य ने बोला, पहली बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का असली अर्थ यही है, चीजों को सरल बनाना, न कि जटिल करना। जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो हर बात को लंबा खींच देता है, वह धीरे धीरे अपनी बातों का असर खो देता है। याद रखिए, शब्द जितने कम होंगे प्रभाव उतना गहरा होगा। दोस्तों, हमें चालाकी से बोलना इसलिए सीखना चाहिए ताकि इससे अपना और दूसरों का भला हो, न कि किसी का नुकसान। जितना अच्छा और चतुराई से तुम लोगों से बात करोगे उतना ही वे तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यदि तुम समाज में सम्मान के साथ रहना चाहते हो तो समाज के हिसाब से सोच समझकर और चालाकी से बात करना सीखना अनिवार्य है। चाणक्य ने बोला, पहली बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का असली अर्थ यही है, चीजों को सरल बनाना, न कि जटिल करना। जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो हर बात को लंबा खींच देता है, वह धीरे धीरे अपनी बातों का असर खो देता है। याद रखिए, शब्द जितने कम होंगे प्रभाव उतना गहरा होगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलते समय अपनी बातों को इतना घुमा फिरा कर कहता है कि सुनने वाले का ध्यान बीच में ही टूट जाता है। शुरू में तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में आपको ऊब महसूस होने लगती है। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कोई अनुभव किसी को आपकी बातों से हो तो वह व्यक्ति भी आपसे दूर भागेगा। यही चाणक्य हमें सिखाते हैं, बातों में मिठास हो लेकिन लंबाई नहीं। आज के समय में हर इंसान भाग रहा है अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपनी परेशानियों के पीछे। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपकी लंबी कहानियां सुने। लोग वही सुनते हैं जो सीधा, सटीक और असरदार हो। अगर आप कम शब्दों में बात कहना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता में। सोचिए, जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो और वह कुछ ही सेकंड में आपकी बात को समझ जाए तो वही आपकी जीत है, क्योंकि इस दुनिया में संक्षिप्तता ही प्रभाव की आत्मा है। जो व्यक्ति कम शब्दों में ज्यादा अर्थ भर देता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लंबी बातों में भटक जाता है उसका उद्देश्य खो जाता है।
आज के समय में बोलना आसान है, लेकिन असर डालकर बोलना कठिन, क्योंकि हर कोई बोल रहा है सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग सच में सुनना चाहते हैं, और वह वही लोग हैं जो जानते हैं कि कब रुकना है, कहाँ विराम लेना है और क्या नहीं कहना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचे, तो उन्हें छोटा, सटीक और प्रभावशाली बनाइए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने सस्ते लगने लगते हैं, और जितना कम बोलते हैं उतना मूल्यवान बन जाते हैं। बस कुछ आदतें बदलने और अपने नजरिए में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपने शब्दों की शक्ति को कभी हल्का मत समझो। सिर्फ एक नेता ही देख लो, कैसे वह अपने बोलने की कला से पूरे देश पर प्रभाव रखता है। हमारे शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि वे अंदर से मर चुके इंसान में भी जान फूंक सकते हैं, उसे नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का उपयोग कैसे करें, उनसे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें और किस तरह अपनी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित करें। पर इससे पहले तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी तुम शब्दों के तीर चलाने की सोचो, पहले यह सोचो कि यह तीर किस पर जा रहा है, यह तीर क्यों छोड़ा जा रहा है और इस तीर का परिणाम क्या होगा। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता अधिक होती है। वे किसी भी कार्य में अपना पूरा 100% दे पाते हैं। इसीलिए यदि तुम भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो और अपने शब्दों का सही उपयोग करना चाहते हो, तो तुम्हें इन 8 बातों का ध्यान रखना होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ या किसी का अनुचित फायदा उठाओ। हमें चालाकी से बोलना इसलिए सीखना चाहिए ताकि इससे अपना और दूसरों का भला हो, न कि किसी का नुकसान। जितना अच्छा और चतुराई से तुम लोगों से बात करोगे, उतना ही वे तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यदि तुम समाज में सम्मान के साथ रहना चाहते हो, तो समाज के हिसाब से सोच समझकर और चालाकी से बात करना सीखना अनिवार्य है। चाणक्य ने बोला। पहली बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का असली अर्थ यही है, चीजों को सरल बनाना, ना कि जटिल करना। जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो हर बात को लंबा खींच देता है, वह धीरे धीरे अपनी बातों का असर खो देता है। याद रखिए, शब्द जितने कम होंगे, प्रभाव उतना गहरा होगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलते समय अपनी बातों को इतना घुमा फिरा कर कहता है कि सुनने वाले का ध्यान बीच में ही टूट जाता है। शुरू में तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में आपको ऊब महसूस होने लगती है। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कोई अनुभव किसी को आपकी बातों से हो, तो वह व्यक्ति भी आपसे दूर भागेगा। यही चाणक्य हमें सिखाते हैं। बातों में मिठास हो, लेकिन लंबाई नहीं। आज के समय में हर इंसान भाग रहा है अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपनी परेशानियों के पीछे। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपकी लंबी कहानियां सुने। लोग वही सुनते हैं जो सीधा, सटीक और असरदार हो। अगर आप कम शब्दों में बात कहना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता में। सोचिए, जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो और वह कुछ ही सेकंड में आपकी बात को समझ जाए, तो वही आपकी जीत है, क्योंकि इस दुनिया में संक्षिप्तता ही प्रभाव की आत्मा है। जो व्यक्ति कम शब्दों में ज्यादा अर्थ भर देता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लंबी बातों में भटक जाता है, उसका उद्देश्य खो जाता है। आज के समय में बोलना आसान है, लेकिन असर डालकर बोलना कठिन, क्योंकि हर कोई बोल रहा है सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग सच में सुनना चाहते हैं, और वह वही लोग हैं जो जानते हैं कि कब रुकना है, कहाँ विराम लेना है और क्या नहीं कहना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचे, तो उन्हें छोटा, सटीक
और प्रभावशाली बनाइए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने सस्ते लगने लगते हैं, और जितना कम बोलते हैं उतना मूल्यवान बन जाते हैं। जब आपके शब्दों में स्पष्टता होगी तो आपके विचारों में गहराई दिखेगी, और जब आपके विचार गहरे होंगे तो लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, आपको याद रखेंगे। यही बोलने की पहली कला है। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि असर गहरा छोड़ जाओ। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बोलने की कला में निपुण होना चाहते हो तो दूसरों का दिल जीतना सीखो, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो अपनी किस्मत बदलने का अधिकार खो देता है। अपनी बात को इस भरोसे के साथ कहिए कि मेरे शब्दों में सच्चाई है और मेरी बात मायने रखती है। जब आपका विश्वास अडिग होगा तो आपकी आवाज खुद एक शक्ति बन जाएगी जो दिलों तक पहुंचेगी, लोगों को जोड़ेगी और दुनिया में आपकी पहचान बनाएगी। याद रखिए, शब्द असर तब करते हैं जब उनमें आत्मविश्वास की गूंज होती है। इसलिए बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि हर शब्द में तुम्हारा यकीन झलके, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी दुनिया तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगी। चौथी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बोलने की कला में निपुण होना चाहते हो तो अपने शब्दों में भावनाएं डालो, क्योंकि बिना भावनाओं के शब्द केवल आवाज होते हैं, लेकिन जब उनमें भावना जुड़ जाती है तो वही आवाज दिल तक पहुंचने वाली वाणी बन जाती है। जो बात सिर्फ दिमाग से निकले वह कानों तक ही जाती है, लेकिन जो बात दिल से निकले वह सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाती है। आज के समय में हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग महसूस करवाते हैं, और यही फर्क बोलने वाले और प्रभाव डालने वाले व्यक्ति में होता है। चाणक्य का कहना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातें लोगों के दिलों को छू लें तो उनमें भावना का रंग भरो। तुम्हारी आवाज में वो गर्माहट होनी चाहिए जो किसी का दिल रोशन कर दे, और वो नमी होनी चाहिए जो अगर आपके शब्दों में भावना होगी तो वे दिलों में जड़ें जमाएंगे। और यही है चाणक्य की चौथी सीख। ऐसे बोलो कि तुम्हारे शब्द सुनाई नहीं, महसूस किए जाए। पांचवी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति से बात करो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि आंखें वह आईना है जो शब्दों से पहले आपकी सच्चाई दिखा देती है। आपकी जुबान कुछ और कह सकती है, लेकिन आपकी आंखें हमेशा सच बोलती हैं। जब आप किसी से नजरें मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर भरोसा करने लगता है। उसे महसूस होता है कि आप सच्चे हैं, आत्मविश्वासी हैं और आपकी बातों में दम है। लेकिन अगर आप बातचीत के दौरान नजरें झुकाकर या इधर उधर देखकर बात करते हैं तो सामने वाले के मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या आप में आत्मविश्वास की कमी है। और जब विश्वास की डोर कमजोर पड़ जाती है तो आपके शब्द चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, असर खो देते हैं। याद रखिए, शब्दों से पहले नजरें बोलती हैं। दुनिया में हर बड़ा नेता, हर सफल वक्ता और हर प्रभावशाली इंसान एक बात में समान होता है। वे बात करते समय लोगों की आंखों में देखते हैं, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्ट करता है। आपकी नजरें ही आपके आत्मविश्वास का आईना होती हैं। अगर आपकी आंखों में सच्चाई है तो आपकी आवाज में खुद ब खुद ताकत आ जाती है। चाणक्य कहते हैं, बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। यानी जब बोलो तो ऐसा लगे कि तुम्हारे हर शब्द में अधिकार है, आत्मविश्वास है और सच्चाई है, लेकिन जब काम करो तो विनम्रता और समर्पण के साथ करो। यही संतुलन इंसान को सफल बनाता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर बात करता है तो आप उसकी बातों को कितनी गंभीरता से सुनते हैं। उसकी बातें आपको सच्ची लगती हैं, भरोसेमंद लगती हैं, क्योंकि उसकी नजरें उसकी ईमानदारी का प्रमाण बन जाती हैं। इसी तरह जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो बिना कुछ कहे ही आप उसके मन पर असर डाल देते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना सिर्फ एक बोलने की तकनीक नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल पावर है। यह सामने वाले को बताता है कि मैं तुम्हें महत्व देता हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं और मेरी बात मायने रखती है। यही जुड़ाव आपके शब्दों को यादगार बना देता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी से बात करें, चाहे वह आपका दोस्त हो, ग्राहक हो, बॉस हो या कोई अनजान व्यक्ति, तो उसकी आंखों में देखकर बात करें,
क्योंकि जब आपकी नजरें सच्ची होंगी तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखिए, जो आंखों से बात करना सीख गया उसकी जुबान बिना बोले भी असर छोड़ देती है। और यही है चाणक्य की 5वीं शिक्षा। बात करो राजा की तरह और अपनी नजरों से विश्वास जीतो। छठी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो, क्योंकि बोलने की कला सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि कैसे कह रहे हैं। शब्द वही है जो हर किसी के पास होते हैं, फर्क बस बोलने के अंदाज का होता है। वही व्यक्ति लोगों के दिलों में उतर जाता है जो अपने शब्दों को सही लय, सही गति और सही प्रभाव के साथ बोलना जानता है। चाणक्य का मानना था कि जिसने बोलने की कला सीख ली उसने आधी दुनिया जीत ली। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लोग ऊब जाते हैं। अगर बहुत धीरे बोलते हैं तो वे आपकी बातों में रुचि खो देते हैं। और अगर बहुत तेज बोलते हैं तो वे समझ ही नहीं पाते कि आप कहना क्या चाहते हैं। यानी आपकी बातों का प्रभाव आपकी आवाज के संतुलन में छिपा है। जब भी आप बोले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आवाज में स्पष्टता हो, आपके शब्द साफ सुनाई दें और आपकी बातों में ठहराव हो, क्योंकि बोलना भी एक कला है और इस कला में सबसे ज्यादा मायने रखता है लय और नियंत्रण। बहुत से लोग ज्ञान रखते हैं लेकिन उसे कहने का तरीका नहीं जानते, इसलिए उनका ज्ञान किसी पर असर नहीं डाल पाता। याद रखिए, आपके बोलने के पहले 90 सेकंड यह तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको सुनेगा या नहीं। अगर आपने शुरुआत में ही अपनी आवाज, अपने शब्दों और अपने आत्मविश्वास से उसका ध्यान खींच लिया तो वह आपकी हर बात ध्यान से सुनेगा। लेकिन अगर आपकी शुरुआत ही बोरिंग, अस्पष्ट या असंतुलित रही तो आपका संदेश खो जाएगा, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। इसलिए बोलने से पहले सोचें, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह वाकई जरूरी है? अगर हां, तो फिर उसे पूरे आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। इसलिए याद रखिए, बोलो उतना ही जितना जरूरी हो, बोलो उतनी ही आवाज में जितनी सुनाई दे, और बोलो वैसे जैसे एक कलाकार अपनी रचना को पेश करता है, सटीक, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाला। क्योंकि सच में बोलने की यह कला सीख गए तो जो चाहोगे वह पाओगे। 7वीं बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की भलाई सोचता है उसकी राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। बोलने की कला केवल शब्दों की नहीं होती बल्कि दिल की भी होती है। और जब आपके शब्दों के साथ आपके कर्म भी जुड़ जाते हैं, जब आपके शब्दों के पीछे सच्ची नीयत और निस्वार्थ भावना होती है, तभी वे लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। 7वीं बात में चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो, लेकिन किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से। जब आप बिना किसी लालच के किसी की सहायता करते हैं तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, आप अपने व्यक्तित्व में विश्वास, सम्मान और सद्भावना के बीज बो रहे होते हैं। और यही बीज भविष्य में आपके लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। सोचिए, जब आप किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं तो वह व्यक्ति आपको सिर्फ याद नहीं रखता बल्कि आपके लिए अपना दिल खोल देता है। और जब वक्त आपका कठिन हो तो वही व्यक्ति बिना कहे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। यह मानव स्वभाव है। लोग उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो सच्चे दिल से उनका साथ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय दूसरों के प्रति करुणा से भरा होता है उसके पास बुद्धि अपने आप आ जाती है। जब आप मदद करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आप भीतर से सुकून महसूस करते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं। यह सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं बल्कि आपके आत्मविकास का भी माध्यम बन जाता है। एक बार सोचिए, अगर हर व्यक्ति दूसरों की मदद करने लगे तो इस दुनिया की कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मदद केवल पैसों से नहीं होती, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी के दुख में 2 शब्द सांत्वना के कहना या किसी को मुस्कुराने की वजह देना भी एक बड़ी मदद है। याद रखिए, जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं तो आपके जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। यही चाणक्य की सच्ची नीति है। निस्वार्थ भाव से बोलो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो और देखना, लोग तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आकर्षण से खींचे चले आएंगे, क्योंकि अंत में वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं जो केवल अपने लिए नहीं
बल्कि दूसरों के लिए भी बोलना और जीना जानते हैं। और यही है बोलने की सच्ची कला, जहां शब्दों से नहीं बल्कि दिल से बात की जाती है। 8वीं और आखिरी बात में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वही सच में बोलना जानता है। दोस्तों, यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि बोलने की कला का असली आधार ही सुनने की कला है। अगर आप दूसरों को ध्यान से सुनना नहीं जानते तो चाहे आपकी वाणी कितनी भी मधुर क्यों ना हो, वह कभी असर नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी से अपनी बात साझा करते हैं और वह आपकी बात बीच में जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। इसलिए याद रखिए, बोलो उतना ही जितना जरूरी हो, बोलो उतनी ही आवाज में जितनी सुनाई दे, और बोलो वैसे जैसे एक कलाकार अपनी रचना को पेश करता है, सटीक, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाला। क्योंकि सच में बोलने की यह कला सीख गए तो जो चाहोगे वह पाओगे। 7वीं बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की भलाई सोचता है उसकी राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। बोलने की कला केवल शब्दों की नहीं होती बल्कि दिल की भी होती है। और जब आपके शब्दों के साथ आपके कर्म भी जुड़ जाते हैं, जब आपके शब्दों के पीछे सच्ची नीयत और निस्वार्थ भावना होती है, तभी वे लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। 7वीं बात में चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो, लेकिन किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से। जब आप बिना किसी लालच के किसी की सहायता करते हैं तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, आप अपने व्यक्तित्व में विश्वास, सम्मान और सद्भावना के बीज बो रहे होते हैं। और यही बीज भविष्य में आपके लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। सोचिए, जब आप किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं तो वह व्यक्ति आपको सिर्फ याद नहीं रखता बल्कि आपके लिए अपना दिल खोल देता है। और जब वक्त आपका कठिन हो तो वही व्यक्ति बिना कहे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। यह मानव स्वभाव है। लोग उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो सच्चे दिल से उनका साथ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय दूसरों के प्रति करुणा से भरा होता है उसके पास बुद्धि अपने आप आ जाती है। जब आप मदद करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आप भीतर से सुकून महसूस करते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं। यह सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं बल्कि आपके आत्मविकास का भी माध्यम बन जाता है। एक बार सोचिए, अगर हर व्यक्ति दूसरों की मदद करने लगे तो इस दुनिया की कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मदद केवल पैसों से नहीं होती, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी के दुख में 2 शब्द सांत्वना के कहना या किसी को मुस्कुराने की वजह देना भी एक बड़ी मदद है। याद रखिए, जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं तो आपके जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। यही चाणक्य की सच्ची नीति है। निस्वार्थ भाव से बोलो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, और देखना लोग तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आकर्षण से खींचे चले आएंगे, क्योंकि अंत में वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बोलना और जीना जानते हैं। और यही है बोलने की सच्ची कला, जहां शब्दों से नहीं बल्कि दिल से बात की जाती है। 8वीं और आखिरी बात में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वही सच में बोलना जानता है। दोस्तों, यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि बोलने की कला का असली आधार ही सुनने की कला है। अगर आप दूसरों को ध्यान से सुनना नहीं जानते तो चाहे आपकी वाणी कितनी भी मधुर क्यों ना हो, वह कभी असर नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी से अपनी बात साझा करते हैं और वह आपकी बात बीच में काट देता है तो आपको कैसा लगता है? मन खींच उठता है ना? और फिर आप उस व्यक्ति से बात करने में भी दिलचस्पी खो देते हैं। ठीक यही बात दूसरे लोगों पर भी लागू होती है। अगर आप भी बिना सुने बस अपनी ही बातें करते जाएंगे तो लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। चाणक्य कहते हैं, सफल व्यक्ति वह नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह जो हर शब्द को सुनकर, सोचकर और समझकर बोलता है। जो व्यक्ति सुनने की कला में निपुण होता है वही सटीक जवाब देता है, क्योंकि वह सामने वाले की भावनाओं, विचारों और जरूरतों को समझ पाता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप केवल उसके शब्द नहीं सुनते बल्कि उसके मन की बात को भी महसूस करते हैं,
और यही जुड़ाव आपको दूसरों के दिलों में जगह दिलाता है। सुनना एक संस्कार है, एक अभ्यास है। यह धैर्य, संयम और समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति बोलने से पहले सुनना सीख लेता है वह जीवन में गलतियां कम करता है और रिश्तों में अधिक सफल होता है, क्योंकि वह हर स्थिति में समझदारी से प्रतिक्रिया देना जानता है। याद रखिए, दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं। अगर आप उन कुछ लोगों में शामिल हो गए जो दूसरों की बातों को दिल से सुनते हैं, तो यकीन मानिए लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपकी बातों को अहमियत देंगे और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखेंगे। चाणक्य की यह अंतिम शिक्षा हमें यही सिखाती है, पहले सुनो, फिर सोचो और अंत में बोलो। क्योंकि जो सुनना जानता है वही समझना जानता है, और जो समझना जानता है वही जितना जानता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने शब्दों की शक्ति को समझिए, बोलने की कला सीखिए, क्योंकि जो बोलना जान गया वो जितना इतना भी जान गया। याद रखिए, आपकी जुबान ही आपका परिचय है और आपका हर शब्द आपकी पहचान। अगर आपको चाणक्य की यह सीख पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से चाणक्य नीति के रहस्यों को समझेंगे, जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरक विचार के।